गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी एल अग्रवाल। आज आपको इस लेक्चर में सब्जेक्ट फिनेंशियल मैनेजमेंट का एक चैप्टर कैपिटल बजटिंग और कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन का एक टॉपिक पे बैक पीरियड दैट इज पे बैक पीरियड का प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको जरूर से जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। कोई बंगाल केमिकल है, वो एक नया मशीन परचेज करना चाहता है फॉर एक्सपेंशन प्रोग्राम। उसके पास 4 म्यूचुअल एक्सक्लूसिव प्लान का डिटेल मिला। सबसे पहले कॉस्ट में देखिए, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेज, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, दैट इज 5 एक्सपेंस यहाँ मिल गया उसका कॉस्ट में। चारों मशीन का डिटेल में है। सेल्स दिया है 320, 4 लाख, 480 और 560। कॉस्ट ऑफ द मशीन देखिए 2 लाख, 240, 280 और 320। स्क्रैप वैल्यू भी दिया हुआ है 20, 24, 28, 32 और यहाँ लाइफ दिया था। कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाई लाइफ, इससे डेप्रिसिएशन आ जाएगा। प्रत्येक में कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाई लाइफ डेप्रिसिएशन हो जाएगा। तो ये जो 5 कॉस्ट का आइटम दिया था, एक आइटम बढ़ गया डेप्रिसिएशन। यहाँ देखिए टैक्स रेट बोला है 50%। अच्छा, एक चीज और है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ऑन कैपिटल मीन्स इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट को 10% इंटरेस्ट करना होगा। यहाँ इंटरेस्ट 20,000 होगा, यहाँ 24,000, 28, 32। तो इसका मतलब जो कॉस्ट का 5 आइटम था उसमें 2 आइटम बढ़ाना है। एक आइटम बढ़ेगा डेप्रिसिएशन और एक आइटम बढ़ेगा इंटरेस्ट। तो इससे हो जाएगा हम लोग का टोटल कॉस्ट। सेल से माइनस करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स रेट इज 50%, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में जब डेप्रिसिएशन प्लस कर देंगे तो एनुअल कैश इनफ्लो होगा। एनुअल कैश इनफ्लो के हेल्प से पे बैक पीरियड निकालना है ईच प्लांट का। कौन सा प्लांट इंस्टॉल्ड करना चाहिए, तो जिसका लोएस्ट पे बैक पीरियड होगा उसको इंस्टॉल्ड करेंगे। ओके, तो रैंक दे देंगे, रैंक से पता चल जाएगा कौन सा प्लांट इंस्टॉल किया जाएगा। तो चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट, कंप्यूटेशन ऑफ पे बैक पीरियड। 4 मशीन है, ए बी सी डी। सबसे पहले एनुअल सेल्स। एनुअल सेल्स चारों मशीन का अलग अलग सेल है। एनुअल सेल्स लिखेंगे 3,20,000। इसका है 4 लाख। मशीन है 320, बी है 4 लाख, उसके बगल में है 4,80,000 एंड लास्ट वन इज 5,60,000। तो ये हो गया एनुअल सेल्स। बी नंबर एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट। एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट में लाते हैं रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल्स आपका है 1,20,000, 1,60,000, 2 लाख, 2,40,000। रॉ मटेरियल के बाद है डायरेक्ट वेजेज। डायरेक्ट वेजेज का अमाउंट है 40,000, 32,000, 28,000, 24,000। फैक्ट्री ओवरहेड, 3 ओवरहेड है। फैक्ट्री ओवरहेड 60,000, 40,000, 32,000, 36,000। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 9,600, 9,200, फिर 9,600, 8,000। ओके। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 4000, 4800, 5200, 6400। ये 5 कॉस्ट दिया हुआ था, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड 3। इसके बाद आएगा डिप्रिसिएशन और उसके बाद आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो लिख सकते हैं 10% है, तो फर्स्ट का होगा 20,000, इसका होगा 24,000, 28,000 और इसका होगा 32,000। इसको ऐड करना है तो पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर देते हैं। डेप्रिसिएशन के लिए हम लोग को वर्किंग लगेगा। डेप्रिसिएशन कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। अब मशीन ए के लिए कॉस्ट है 2 लाख, स्क्रैप 20,000, लाइफ 10, 18,000। मशीन बी के लिए 2,40,000 माइनस 24,000, लाइफ 12, तो 2,40,000 माइनस 24, लाइफ 12, तो इसका भी 18,000 आ गया। सी के लिए 2,80,000 माइनस 28,000, लाइफ 10, 2,80,000 माइनस 28,000, लाइफ 10, 25,200, 25,200। डी के लिए 3,20,000 माइनस 32,000, लाइफ 12, 3,20,000 माइनस 32,000, लाइफ 12, इसका आ गया आपका 24,000। तो कॉस्ट माइनस स्क्रैप बाय लाइफ कर दिए, इससे डिप्रिसिएशन आ गया 18,18, 25,200 और 24,000। डिप्रिसिएशन को यहाँ फिलअप कर देना है 18,000, 18,000, 25,200 और 24,000। तो ऐसे करके 5 कॉस्ट का आइटम आ गया, मटेरियल, वेजेस, 3 ओवरहेड, डिप्रिसिएशन और इंटरेस्ट। अब इसको प्लस कर देते हैं तब जाके आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसको प्लस करते हैं। इन सभी को प्लस कर दिए तो कॉस्ट आ गया 271,600, 288, 328, 370, 400। ऊपर सेल्स है, उसके बाद टोटल कॉस्ट आ गया है। तो अब सी नंबर कैलकुलेट हो जाएगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ए माइनस बी करेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा 3,20,000 माइनस 271,600, ये आ गया 48,400। 4 लाख माइनस 288, 1,12,000। 4,80,000 माइनस 328,000, 1,52,000। ओके, 5,60,000 माइनस 370,400, 189,600। अब ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस करेंगे 50%, तो ये 24,200 होगा, तो बचेगा भी 24,200। ये होगा 56,000, तो बचेगा भी 56,000। ये होगा 76,000, तो बचेगा 76,000। ओके, ये होगा आपका 94,800, तो बचेगा भी 94,800। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 50% टैक्स माइनस कर दिए, ये आ गया आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब इसमें हम लोग वो डेप्रिसिएशन जो लाए थे वापस प्लस कर देंगे, तो एनुअल कैश इनफ्लो आ जाएगा।
जो डिप्रिसिएशन आया था, यहाँ डिप्रिसिएशन 18,000 था, यहाँ 18,000 था, यहाँ 25,200 था, यहाँ 24,000 था, प्लस करके लिख देना है। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में डिप्रिसिएशन प्लस कर दिए, एनुअल कैश इनफ्लो आ गया। अब हम लोग पे बैक पीरियड की तरफ बढ़ते हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट किसकी मशीन का क्या कॉस्ट था? इसका मशीन 2 लाख का था, ये 2,40,000 का था। इसी के ऊपर इंटरेस्ट भी कैलकुलेट किए थे। ये 2,80,000 का था, ये 3,20,000 का था। अब यहाँ लाएंगे पे बैक पीरियड का फॉर्मूला होगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो। ये जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट 2 लाख है डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो 42,200, तो इसका आया 4.74 ईयर्स। यहाँ पे 2,40,000 और डिवाइडेड बाय 74,000 तो आया 3.24 ईयर्स। बगल में है आपका 2,80,000 डिवाइडेड बाई 101,200, 2,80,000 डिवाइडेड बाई 101,200, इसका है 2.77 ईयर्स। इसके बाद है 3,20,000 डिवाइडेड बाई 118,800, इसका है 2.69 ईयर्स। तो पे बैक पीरियड होता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट को हम लोग एनुअल कैश इनफ्लो से डिवाइड कर देंगे तो पे बैक पीरियड आ जाएगा। फाइनल आंसर रैंक, ये देखिए सबसे लोवेस्ट है 2.69, ये रैंक 1 हो जाएगा, ये रैंक 2 होगा, ये 3 होगा और ये 4 होगा। जो लोएस्ट है वो रैंक 1, उससे थोड़ा बड़ा रैंक 2, ये उससे बड़ा रैंक 3, रैंक 4। तो इसका मतलब हो गया मशीन डी शुड बी सिलेक्टेड। यहां लिख देते हैं मशीन डी हैज लोअर पे बैक पीरियड, हेंस इट शुड बी सिलेक्टेड। मशीन डी हम लोग का लोएस्ट पे बैक पीरियड रखता है, इसलिए मशीन डी को सिलेक्ट करेंगे। कैसे सोल्व हुआ? सबसे पहले सेल्स ले लीजिए, कॉस्ट लीजिए, कॉस्ट में डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट ले लिए, माइनस किए प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 50% टैक्स माइनस किए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, डेप्रिसिएशन प्लस कर दिए, एनुअल कैश इनफ्लो, इनिशियल इन्वेस्टमेंट को एनुअल कैश इनफ्लो से डिवाइड कर दिए, आपका पे बैक पीरियड आ गया। लोएस्ट पे बैक पीरियड विल बी रैंक 1, ऐसे 2, 3, 4 दे दिए। तो मशीन डी को हम लोग सिलेक्ट करेंगे क्योंकि उसका पे बैक पीरियड सबसे मिनिमम अर्लीस्ट था। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको पे बैक पीरियड का ये सोल्यूशन जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।